मीरपुर खास से ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज आने का सिलसिला जारी है। यूसी मेरुल्ला बचाइयों में वाइस चेयरमैन के इंतखाब पोलिंग स्टेशन नंबर 1 के नताइज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहार कपरी 318 वोट लेकर आगे। पीटीआई के उम्मीदवार कृष्ण कोहली 232 वोट ले सके हैं। ठट्टा यूनियन काउंसिल जंग शाही वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मकसूद सोमरो आगे हैं। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मकसूद सोमरो ने 6 पोलिंग स्टेशंस पर 1280 वोट हासिल किए हैं। आजाद उम्मीदवार नवाज जोखियों ने 269 वोट हासिल किए हैं। मीरपुर खास ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी गैर सरकारी नताइज यूसी मेरुल्ला बचाइयों में वाइस चेयरमैन के इंतखाब पोलिंग स्टेशन नंबर 1 के नताइज पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार बहार कपरी 318 वोट लेकर आगे हैं, जबकि पीटीआई के उम्मीदवार कृष्ण कोहली 232 वोट ले सके। सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात कराची समेत सिंध के मुख्तलिफ हलकों में ज़िमनी इंतखाबात वोटों की गिनती इस वक्त जारी है। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात में टर्न आउट इंतहाई कम रहा और आपको बताएं कि पोलिंग के बाद गिनती का अमल इस वक्त जारी है। क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल है, जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। सालिक शाह और अली मेहदी ने हमें ज्वाइन किया। सालिक शाह, क्या सारा दिन आपने विटनेस किया आज? मैं इसको मौजूद हूँ औरंगी टाउन की यूसी 1 में, जहाँ पर आज जो है चेयरमैन की नशिस्त के जो है ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात थे। अगर आज यहाँ पर टर्नआउट की बात की जाए तो दिन में आज हमें जो है इंतहाई कम क्राउड नजर आया। बहुत कम लोग जो हैं वोट डालने के लिए आज यहाँ पर निकले हैं। अगर इस यूसी की बात करें, यहाँ पर मजबूरी तौर पर 45,780 वोट जो है यहाँ पर रजिस्टर्ड है, जिसमें करीबन 20,000 के करीब जो खवातीन यहाँ पर वोट रजिस्टर्ड हैं। लेकिन मजबूरी तौर पर अगर बात की जाए तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, जो RO थे, उनका ये बताना था कि 25% के करीब दिन में टर्नआउट रहा है। लेकिन हमने मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन के जब आज दिन में जब दौरा किया, वहाँ का देखा है तो ये 10% से भी कम हमें जो वहाँ पर लोग नजर आए हैं। मैं यूसी 1 की पोलिंग स्टेशन नंबर 15, 18 और 19 के बाहर मौजूद। अगर यहाँ की मजबूरी तौर पर बात की जाए तो यहाँ पर 5,000 के करीब जो है वोटर यहाँ पर रजिस्टर्ड थे, लेकिन करीबन 450 के करीब जो यहाँ पर जो है वोट डाले गए, जो करीबन 10% के करीब बनता है। और अगर यहाँ पर मजबूरी तौर पर बात की जाए तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो उम्मीदवार, इसके साथ जमात इस्लामी के उम्मीदवार का यहाँ पर कांटे का मुकाबला देखने में आता है। लेकिन यहाँ पर जो मजबूरी तौर पर जमात इस्लामी के जो उम्मीदवार हैं खुर्शीद आलम, वो 115 वोट लेकर जो है इन चारों पोलिंग स्टेशन में जो है वो पहले नंबर पर हैं। जबकि इसके साथ साथ जो दूसरे नंबर पर पाकिस्तान जो है TLP पाकिस्तान की जो उम्मीदवार हैं वो दूसरे नंबर पर, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो उम्मीदवार हैं शलीना जो है आमिर जो है वो तीसरे नंबर पर बताई जा रही है। जबकि मजबूत तौर पर अगर बात की जाए औरंगी टाउन है, सालिक साथ ही मौजूद रहेगा। हम रुक करेंगे अली मेहदी का। अली, आपसे जानेंगे, बताइएगा कौन से पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं और अब तक गिनती में कौन आगे नजर आ रहा है वहां पर? जी, इस वक्त ज़िला शर्की यूसी 8 में वाइस चेयरमैन के ज़मीनी इंतखाबात के लिए 4 पोलिंग स्टेशन मुकर्रर वक्त तक जो है आज पोलिंग का अमल जारी रहा था, जिसके बाद 4 में से 2 पोलिंग स्टेशन में जो है वोटिंग का अमल भी, काउंटिंग का अमल भी जो है मुकम्मल कर लिया गया है। इस वक्त मैं दोस्त मोहम्मद गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल के बाहर मौजूद हूँ। पोलिंग स्टेशन नंबर ये 3 है, जहाँ 1083 जो है रजिस्टर्ड वोटर्स है, जिसमें से तकरीबन जो है 750 वोट कास्ट हुए हैं। पीपल्स पार्टी के नामजद उम्मीदवार शहरोज अहमद जो है यहाँ से 698 वोट लेके जो है आगे नज़र आते हैं, जबकि जमात इस्लामी के आसिफ अली खान जो हैं वो 42 वोट जो है इस पोलिंग स्टेशन से हासिल कर सकें। इसी तरह यहाँ से कुछ फासले पर जो है एक और कासमिया पब्लिक स्कूल है, पोलिंग स्टेशन नंबर 2 है, वहाँ पर भी जो है वोटों की काउंटिंग का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। 1022 जो है तो कुछ पोलिंग स्टेशन में काउंटिंग का अमल मुकम्मल हो गया है, कुछ में जारी है। ताज़ा तरीन सूरत हाल आप हमें बता रहे थे। अली मेहदी, आपका बहुत शुक्रिया। सालिक शाह, आपने भी अपडेट किया, आपका भी शुक्रिया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहती हैं, आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकदमा कब लड़ेंगे? एक तरफ कह रहे हैं गंदम का नुकसान हुआ, दूसरी तरफ कहते हैं गंदम बाहर भेजें। आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले? आप सियासत करना नहीं चाहते, लेकिन पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सियासत की। सवाल यह है, क्या आपने आज तक सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ किया? वज़ीर आला मरियम नवाज की कारकर्दगी की तारीफ बिलावल भुट्टो ने भी की। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मलेशिया की ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आहमद हुई। ISPR के मुताबिक चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस मलेशिया ने मुलाकात की। दिफा और सलामती के शोबों में ताउन की नई राहें तलाश करने की अहमियत पर जोर दिया गया। मिलिट्री टू मिलिट्री ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के आज़म का अदा किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के पेशा वाराना मयार, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में कामयाबियों और
कुर्बानियों को सराहा। उन्होंने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए पाक फौज की काविशों की भी तारीफ की। सिक्योरिटी फोर्सेस का DI खान के इलाके दाराबंद में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान फितनाल ख्वारिज के 13 दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से DI खान के इलाके दाराबंद में इंटेलिजेंस बेस्ड कार्रवाई की गई है। मजीद क्या तफसीलात है इस ऑपरेशन से मुताल्लिक जान लेते हैं। जफर हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं, बताइएगा जफर। जी, आज सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंडियन प्रॉक्सी फितनाल खवारिज से ताल्लुक रखने वाले खवारिज की मौजूदगी की इत्तला पर जिला डेरा इस्माइल खान के इलाके दरबंद में जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन के दौरान शदीद फायरिंग के तबादले के नतीजे में 13 हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खवारिज जो है उनको जहन्नुम वासिल कर दिया गया है। मारे गए भारतीय स्पॉन्सर्ड शुदा खवारिज से असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ। ये लोग जो है ये इन इलाकों में मुतादिद दहशतगर्दाना सरगर्मियों में मुलव्विस थे और जिनमें 23 दिसंबर 2023 में दरबंद में खुदकुश बम हमले, सरकारी एहलकारों और मासूम शहरियों के अगवा और टारगेट किलिंग में सहूलतकारी भी शामिल थी। इस इलाके में पाए जाने वाले मजीद किसी हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खवारिज की तलाश के लिए इलाके का सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो किया जा रहा है और ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। जी जफर, मजीद आगाह कीजिएगा। ऑपरेशन के दौरान फितनाल खवारिज के 13 दहशतगर्द हलाक हुए हैं, अभी भी ऑपरेशन जारी है, मजीद भी कार्रवाइयां होंगी। ISPR की जानिब से मजीद क्या बताया गया? जी बिल्कुल, इस ऑपरेशन में 13 जो है ना वो हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड खवारिज जो हैं उनको हलाक किया गया है और इसके बाद इलाके का सैनिटाइजेशन जो क्लियरेंस ऑपरेशन है वो जारी है ताकि अगर वहाँ कोई मजीद दहशतगर्द मौजूद हैं तो उनको तलाश करके उनको भी जो है वो वासिल जहन्नुम किया जा सके। ये दहशतगर्द जो है ये इन इलाकों में बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में, मासूम शहरियों के अगवा में और टारगेट किलिंग जो है उसमें मुलव्विस थे और सहूलतकारी में भी जो है वो इस हवाले से जो भी ये वाकयात है उनकी सहूलतकारी में भी जो है इनका किरदार जो है वो बताया गया है और अब एक सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो हो रहा है ताकि मजीद अगर यहाँ कोई दहशतगर्द छुपे हुए हैं या कोई उनके सहूलतकार मौजूद हैं तो उनको भी तलाश करके उनको भी कैफरे किरदार तक पहुँचाया जा सके। और ISPR का ये कहना है कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो मुल्क से हिंदुस्तानी स्पॉन्सर्ड शुदा दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़म है। सही। जफर हाशमी, जैसा कि हमें मालूम है कि हमारे कुछ हमसाया ममालिक हैं जो स्पॉन्सर करते हैं इस दहशतगर्दी को और हालिया वाक़यात जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, मुकामी सहूलतकारों के हवाले से भी कोई इन्फॉर्मेशन फ्राहम की गई ISPR की जानिब से? जी नहीं, मकामी सहूलतकारों के हवाले से तो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, लेकिन उसमें यह है कि जो सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जो है वो ये किया जाता है उसका बुनियादी मकसद यही होता है कि अगर यहाँ पर इनके कोई 13 दहशतगर्द हलाक किए गए हैं इस ताज़ा कार्रवाई में। जफर हाशमी आप हमें मालूमात दे रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।